Other than there is no lot of the other. See the people, they're the people. सब लोग बैठिए। नहीं सीख रहा सिगरेट मत पीजिएगा। So it's very exciting to be here. हमारे कहने में बहुत प्रसन्नता हो रही है महाराज को यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ पर हमारे विराजमान होते बहुत शुक्र है And when I was at the university, I started studying physical sciences. महाराज जब विश्वविद्यालय में थे तो महाराज जो है मतलब भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे and quantum mechanics. और क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन कर रहे थे। But then I saw this is very limited. महाराज सोचा ये तो बहुत ही सीमित ज्ञान है। So then I changed to biology. और उसके बाद महाराज ने फिर बायोलॉजी में शिफ्ट किया, बायोलॉजी का अध्ययन करना शुरू किया। And I was doing surgery on rats. महाराज चूहों के ऊपर भी जो है जो क्या कहते हैं सर्जरी शल्य चिकित्सा। But still it's a very mechanistic model. हालांकि ये सब ये जो है सब मैकेनिकल है और मतलब भौतिक ज्ञान है। In our experience, हमारे अनुभव में, biology tries to explain life in terms of molecular machines, chemical machines. बायोलॉजी में बेसिकली जो केमिकल मशीन्स हैं, मॉलिक्यूलर केमिकल मशीन्स के बारे में चर्चा होती है। So then I changed to psychology. तो उसके बाद महाराज ने फिर साइकोलॉजी में शिफ्ट किया। And by then I had to graduate. महाराज को क्योंकि ग्रेजुएट करना था अपने आप को। So I graduated with a first place prize in psychology. तो महाराज फिर ग्रेजुएट किया अपने आप को साइकोलॉजी में। And I started a doctorate program, PhD. उसके बाद महाराज ने PhD का थीसिस किया, मतलब थीसिस वर्क में लगे महाराज। But I was really very doubtful about all the Western knowledge. महाराज हमेशा पाश्चात्य ज्ञान के ऊपर हमेशा उनको संशय रहता था। And this was the same time when there was the Vietnam War and so much contact with Asia. उस समय वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था, युद्ध शुरू हो चुका था। So for the first time there was very strong contact with Indian psychology, mysticism. और उस समय जो है काफी मेरा अच्छा संपर्क रहा यहाँ पे, मतलब यहाँ की जो योग सिद्धि है और इस तरह के ज्ञान के बारे में काफी मेरा संपर्क रहा। And my advisor for the doctorate was Donald Campbell. डोनाल्ड कैम्पबेल जो थे वो सलाहकार थे महाराज के। He was president of the American Psychological Association. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे वो। And so he agreed. और वो इस बात से सहमत थे। He said, yeah, if you have any, pioneering spirit, you should go and investigate these things. We're learning from Asia. और उन्होंने कहा कि महाराज से कहा कि अगर आप इसकी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं तो अच्छा है कि आप जाए एशिया की तरफ जाएं, इसका कुछ आप उसके बारे में कुछ पता लगाएं। So that led to different experiences. और इसके कारण जो है मुझे कई प्रकार के अनुभव हुए। And then finally we came in contact with Sri Prabhupada. और इसके बाद मैं श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आया। We got the Krishna book. फिर मारने का मुझे कृष्णा बुक मिली। It was big like this big. वो इतनी बड़ी किताब थी। And it was very, very amazing. और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ था ये। And so we had different experiences in ISKCON in the 1970s. और बहुत मेरे को अद्भुत अनुभव हुआ 1970s में ISKCON में। And eventually I joined the Bhaktivedanta Institute. और उसके बाद मैंने भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट जो है उसमें शामिल हुआ। ISKCON का एक साइंटिफिक ब्रांच है भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट, तो उसमें ज्वाइन किया महाराज। With His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami. तो महाराज ने हमारे जो भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, जो हमारे साथ अभी फिजिकली नहीं है महाराज, लेकिन
उन्हीं से शुरुआत हुई थी इसकी। तो महाराज ने उनको ज्वाइन किया। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेस के डायरेक्टर थे हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। So Maharaj is my sannyas guru. और महाराज ने उन्हीं से संन्यास भी लिया था। And so because of that, we've been involved with this area of science and the Vedas for many years. और मैं क्योंकि विज्ञान और वेद में कई साल इसमें लगा रहा, making presentations at universities in India, South America. और इसमें मैं कई प्रकार के जो है मतलब प्रेजेंटेशन देता रहा मैं। And what we finally come to at this point, और जब यहाँ पे इस ओर आया, our focus at this point, और हमारा जो फोकस था, जो विशेष ध्यान था जहाँ पर हमारा, is the relationship between Bhaktisiddhanta Saraswati, और ये था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ जो संबंध है प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, and one very prominent Western psychologist, philosopher, एक पाश्चात्य साइकोलॉजिस्ट हैं और दार्शनिक फिलोसोफर हैं, Carl Jung. कार्ल जंग। Does anybody know him at all? Yes. Yeah. Very, Prabhupada said of all the Western philosophers, he had the most common sense. वेस्टर्न जो पाश्चात्य जितने भी दार्शनिक हैं उनमें they don't have common sense. Of all the Western philosophers, Carl Jung was the most intelligent. ओ जितने भी दार्शनिक हैं जो पाश्चात्य जगत में, उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो थे वो कार्ल जंग थे। Yeah. And so we've been developing that, and it's a very fruitful area. और इसी में हम लोग कार्य कर रहे थे, इसी में हम शोध कर रहे थे, इसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। Because there are many people in the West who are led by Carl Jung's ideas. Who are we? What is the mind? और वहाँ पे पाश्चात्य जगत में कई लोग हैं कि अनुसरण करते हैं कार्ल जंग का। Carl Jung was born 1875. 1875 में इनका जन्म हुआ था कार्ल जंग। And Bhaktisiddhanta Saraswati was born Same 1874. 1874. Yes. Yeah, 1874. Very close. और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जन्म हुआ था 1874 में। So Bhaktisiddhanta Saraswati lived through this industrialization of Asia. उद्योगीकरण जो हुआ था उस समय एशिया में, उस समय भी शुरू हुआ था जब वो थे। And Carl Jung was living through the industrialization of Europe and the Western world. He was leading that. He was leading that in the West. It was all happening when he was growing up like that. Oh, और वो जब थे कार्ल जंग जब थे तो उद्योगीकरण में काफी जो है वो आगे बढ़ रहा था पाश्चात्य जगत में भी। And so from an Oriental perspective, तो इस तरह से अगर हम देखें कि पाश्चात्य जगत के दृष्टिकोण से Bhaktisiddhanta was seeing all these bad ideas coming in, all these bad ideas. और श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा कि बहुत ही बुरे विचार प्रकट हो रहे हैं। Very materialistic, very impersonal. और लोग बहुत ज्यादा भौतिकता को अपना रहे हैं और निर्विशेषवादी बन रहे हैं। And then Carl Jung was seeing the same thing happening in the West. और कार्ल जंग ने भी ये देखा कि पाश्चात्य जगत में भी ऐसा ही हो रहा है। And so now many people are feeling that we've got to have big change in the world. और कई लोगों को लग रहा है संसार में अभी कि हमें ना कि संसार में परिवर्तन आना चाहिए। We heard of one survey by the United Nations. One survey? Asked you the questions. तो संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने एक सर्वे किया था, उसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे थे। And they were asking people after this COVID epidemic, इस कोरोना के बाद do you think we'll get back to normal? क्या हम वास्तव में अपना जो ऐसा हमारे जीवन बिता पाएंगे पहले जैसे? And 70% of the people responding said, 70% लोगों ने इसका उत्तर दिया, we don't want to get back to normal. हम लोग उस तरह के जो पहले वाला जीवन है वो नहीं बिताना चाहते हैं। Normal is what caused all these problems. क्योंकि जो नॉर्मल जिसको कहते थे हम लोग, उसी के कारण ये सब हुआ है। So we look at the basis, scientific basis of industrialization. जो उद्योगीकरण का जो वैज्ञानिक आधार है वो ये है। We see many very fundamental problems, big problems. उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। At a basic philosophical level.
मतलब जो मूल जो है, जो दार्शनिक जो स्तर है, उसी में समस्या है। Tamal Krishna Maharaj told me इसलिए तमाम कृष्ण गोसाई महाराज ने महाराज को बताया था, that Prabhupada said over and over again प्रभुपाद जी ने कहा कि बार बार for his entire last year, इंटायर लास्ट ईयर, for his entire last year, अंतिम जो छोड़ था उनके जीवन का प्रभुपाद जी का, scientific preaching is my #1 preaching program. कि साइंटिफिक प्रीचिंग जो है मेरा नंबर 1 प्रीचिंग प्रोग्राम है। वैज्ञानिकों को प्रचार करना, विज्ञान के स्तर पर प्रचार करना, ये मेरा पहले स्तर का प्रचार है। प्रभुपाद जी ने कहा। Ramanujacharya, श्रीपाद रामानुजाचार्य, he had to attack the philosophy of Shankara. उनको शंकराचार्य के जो निर्विशेषवाद मायावाद दर्शन का खंडन करना था। But now it's not directly so prominent. अभी ये प्रत्यक्ष रूप से इतना जो है मतलब इतना मतलब उसका वो नहीं है, उसकी प्रधानता नहीं है। But science is so powerful now. लेकिन विज्ञान जो है बड़ा शक्तिशाली है आज के समय में। And scientific perspective. और वैज्ञानिकों का अपना विचार, उनकी अपनी धारणाएं। The bhava. Science has a certain bhava, no? उस विज्ञान का भी अपना एक भाव है। How we're looking at things. कैसे जब मतलब हर चीज को देखा जाए। So there's a lot of people who've written very good discussions on these matters. कई लोगों ने जो है इस विषय के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। And because of the power of the Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम का प्रभाव ऐसा है उसकी शक्ति के द्वारा, we have so much to offer in terms of helping people get a better vision. तो हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए ताकि लोगों को एक सही दृष्टि मिले। Prabhupada said, प्रभुपाद जी ने कहा in the beginning that they will laugh at this movement. प्रभुपाद ने कहा कि शुरू में ये लोग जो है हमारे आंदोलन को देखकर हंसेंगे। He said then they will become angry and try and destroy you. उसके बाद वो क्रोधित होंगे और हमें खत्म करना चाहेंगे। He said and then they will become interested and start to ask questions. और उसके बाद वो बड़े इंटरेस्टेड हो जाएंगे और प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। So in traveling all over the world, हमारा पूरे संसार भर में भ्रमण करते हैं, talking to people about their experiences, और लोगों से उनके अनुभव के बारे में चर्चा करते हैं। different groups of devotees, अलग-अलग भक्तों की जो श्रेणियां हैं उनके साथ चर्चा करते हैं। my own experiences. हमारा जो अपना जो अनुभव है, We really seem to have come to this third stage now. अब हम लोग तीसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं। Some years ago, कुछ साल पहले in a middle European country, जो मध्यवर्ती जो यूरोपियन देश है, they were having big economic problems, political problems. वहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, राजनीति की समस्या थी। So there was an interview with one of the political leaders. और वहाँ के राजनेता थे, उनके साथ जो है इंटरव्यू हुआ था। How can you solve your problems? आप अपनी समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं? And he said we tried monarchy. और राजनेता था, उसने कहा कि हम लोग मोनार्की को ले आएंगे। Of course that failed. और वो भी जो है वो नहीं सफल हो पाया। And then we had Nazis and fascism. और उसके बाद मार्क्सिज्म था और फैसिज्म था। And that failed. और वो भी जो है असफल हुआ। And now we've had communism and that's failed. अब हमारे पास साम्यवाद था, वो भी सफल नहीं हुआ। What about Hare Krishna? हरे कृष्णा के बारे में क्या विचार है? You've tried everything else. हमने सब कुछ है करके देख लिया। Why not Hare Krishna? Why not हरे कृष्णा? हरे कृष्णा के लिए हम लोग कृष्णा के प्रयास नहीं करते। 50 years later, they're still here. 50 साल के बाद अभी भी हम हैं इधर। And now so many devotees और अब तो कितने सारे भक्त हैं। have become professional devotees. आप देखिए भक्त जो है कितने जो है वो प्रोफेशनल डिवोटीज यानी कि मतलब व्यवसाय भी कर रहे हैं और भक्त भी हैं। Engineers, lawyers, doctors. इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। Psychologists. Sorry, psychologists. And they're in, all the devotees now are working like everybody else. और भक्त भी जो है और लोग की तरह कार्य कर रहे हैं। But people can see that you're different. You're different. लेकिन लोग समझ में आता है कि ये थोड़े से अलग है हमसे। You seem to know why you're working. हाँ, ये समझ सकते हैं कि क्यों कार्य कर रहे हैं। For a bigger reason. एक बहुत ऊंचे कारण, ऊंचे उद्देश्य से। And then they want to know these things. What do you think? What's your idea? आपका क्या विचार है इसके बारे में? I'm a Mormon. I'm
Ganesh Bhakta. कोई कहता है कि मैं मॉर्मन हूँ और कोई कहता है कि मैं गणेश जी का भक्त हूँ। Yeah, so while we're working, let's talk about things. अगर मैं कार्य करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो ये सब हम चर्चा कर सकते हैं From our professional perspective. और अपने व्यवसाय की दृष्टिकोण से, From things we know. और इस तरह से हम जान सकते हैं। There's a story. एक कहानी है। One time, एक समय an Englishman, एक अंग्रेज, he saw 3 people working. उसने देखा कि 3 लोग काम कर रहे हैं And they were all doing the same thing. और तीनों लोग एक ही काम कर रहे थे। So he asked the first person, "What are you doing?" पहले व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? And the man said, "Can't you see? आपको क्या दिखाई नहीं देता? Are you blind? क्या तुम अंधे हो? I'm laying bricks. मैं तो ईंटें रख रहा हूँ एक के ऊपर एक, Leave me alone." मुझे अलग छोड़ दो। So the Englishman apologized. तो अंग्रेज व्यक्ति ने कहा मुझे क्षमा करो। Then he went to the second person. दूसरे व्यक्ति के पास गया And he's doing the same thing. और वो भी यही कर रहा था। He says, "What are you doing?" तुम क्या कर रहे हो? And the man said, "Well, I'm making money मैं पैसा कमा रहा हूँ so I can take care of my family." And ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूँ। okay, so he said, "Thank you." ठीक है, धन्यवाद। Then he went to the third person. तीसरे व्यक्ति के पास गया, And he's doing the same thing. वो भी वही कर रहा He था। said, "What are you doing?" आप क्या कर रहे हो? And the man said, "Oh, it's very interesting. वो बड़ा रोचक है। You know, we're building a very big church. हम यहाँ पे बहुत बड़ा चर्च बना रहे हैं And today we're putting up the wall that goes right behind the altar. और दीवार हम बना रहे हैं वो बिल्कुल ऑल्टर के नजदीक है। And when it's a little bit dry, then the marble people will come and they'll put marble on it. और थोड़ा सा लोग आएंगे, उसके बाद फिर जो है उसके बाद मार्बल लगाएंगे। Yeah. And my children are very small now. मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, But when they're bigger, जब वो बड़े हो जाएंगे I'm going to bring them here मैं उनको भी लेके आऊंगा यहाँ and show them how I helped to build this great cathedral. और मैं उनको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से ये चर्च बनवाया। So they're all doing the same thing, वो तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं, but it's the bhava, right? लेकिन देखा जाए तीनों का भाव अलग अलग Consciousness, the consciousness. अलग अलग चेतना है सबकी। Antarastrika Shri Krishna Bhavanamrita Sangha. अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृतसर। So from the perspective of Srimad Bhagavatam, जो श्रीमद् भागवतम का दृष्टिकोण है, we can explain material nature better than modern science. हम भौतिक प्रकृति की व्याख्या जो है आधुनिक विज्ञान से और अच्छे से कर सकते हैं। We can take all the information they have, no? उनके पास जो सूचना है वो सब ले सकते हैं And put it together in a better way. और उसको बहुत सही मायने में सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। And that, of course, attracts them. Why, oh, you're very nice. Where did this knowledge come from? और उस तरह से वो आकर्षित होते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं ज्ञान कहाँ से आया। But that's more or less, jnana, empirical knowledge. और उनके पास वैसे देखा जाए तो वो केवल शुष्क ज्ञान ही है उनका। Yeah, but it doesn't really understand, it doesn't explain the real thing. लेकिन जो वास्तविकता है उसका उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। Why do we want to know these things? हम इसको क्यों जानना चाहते हैं? Oh, to help people, ताकि हम लोगों की सहायता कर सके, to make my country strong, so ताकि अपने देश को जो है और मजबूत कर सके, so we can dominate other countries. ताकि और देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सके, Yeah, so we can transfer people's brains into computers and they'll live forever. और लोगों के जो मस्तिष्क को कंप्यूटर में बदल सके, मतलब कंप्यूटर के रूप में बदल सके, हमेशा के लिए जी सके। Yeah, you see all these different reasons why people become scientists. और कई कारण है कि लोग वैज्ञानिक क्यों बनते हैं। Yeah. But the Bhagavatam gives very, very different reason. श्रीमद् भागवतम लेकिन अलग ही व्याख्या करता है। There's nothing for me मेरे लिए कुछ नहीं है, as an egoistic individual. जैसे कि अगर अहंकार से जो अहंकारी व्यक्ति जो होता है उस तरह से बोलता है कि मुझसे सब कुछ है। The Yatma Suprasidhati, rather the real satisfaction comes from seeing Krishna happy. असली संतुष्टि, असली सुख तो हमें भगवान को देखकर ही मिलता है, उनकी सेवा करके ही मिलता है। So after liberation, और मुक्ति के बाद then we start to wake up our bhakti sentiments. और मुक्ति के बाद ही वास्तव में जो भक्ति की जो भावना है वो जागृत होती है। And of course, Rupa Goswami describes this scientifically. श्री रूप गोस्वामी वैज्ञानिक तरीके से इसको समझाते हैं। In which book? कौन से ग्रंथ में? श्री Bhakti Rasa is so analytical. It's unbelievable. It's very analytical.
आगे बता रहे हैं कि बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से श्री रूप गोस्वामी ने समझाया है इस ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु। And he goes all the way to Goloka. और जाते हैं सीधा गोलोक धाम तक कैसे पहुंचना है। Then within Goloka he goes all the way to the Ras Leela. और गोलोक धाम में किस तरह से लीला है, भगवान की रास लीला है, उसमें कैसे प्रवेश करना है। And then he wrote another book to continue that discussion. और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक और ग्रंथ में। What's the name of that book? उज्ज्वल नीलमणि। Ujjwala Nilamani. Yeah. Bhakti Sarada. Yeah. So we have such resources. No? तो हमारे पास बहुत सारे जो है स्रोत हैं। Yeah. First, to explain what is the material world. सबसे पहले समझाने के लिए कि भौतिक संसार क्या है। For example, उदाहरण के तौर पर if you look at so many encyclopedias, the Wikipedia, things like अगर that, विकिपीडिया देखें, एनसाइक्लोपीडिया देखें, they talk about the different Hindu myths and legends. और उसमें हिंदू मिथ्स के बारे में, हिंदू मैथोलॉजी के बारे में बताया जाता है। Yeah, that the Hindus believe that there was a Krishna 5,000 years ago, कि हिंदू ऐसा सोचते हैं कि 5000 साल पहले कृष्ण थे। and that Putna was what 20 kilometers long. or पूतना जो है 20 किलोमीटर लंबी थी। something. So many myths. ये सब जो है कल्पना है। The Prabhupada is presenting this. No, this is not myth. This is true. प्रभुपाद ने कहा ये कल्पना नहीं है, मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। So we have to look at it and look at the scientific basis, look at the Krishna conscious perspective. तो हमें जो अब देखना है इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, उस विचार से हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। And we find very good basis for this scientifically. और हम देखते हैं कि बहुत वैज्ञानिक आधार है सबका। But it requires a revolution in scientific thought. और इसके लिए बहुत बड़ी ये क्रांतिकारी है विचार। Yeah. And then after that, then we explain Paramatma. उसके बाद हम परमात्मा की चर्चा करते हैं। And introspection, meditation, mysticism. और उसमें अन्वेषण होता है, आत्मान्वेषण होता है। And science admits this a little bit. और विज्ञान जो है इसको बहुत समझ पाता है। Yeah. And then beyond that, of course, there's bhakti or religion. और उसके बाद उससे परे है भक्ति है, भगवान की भक्ति है। And then we can look at other religious traditions. और जितने भी और भी धार्मिक प्रथाएं हैं। Of course, I grew up in a Christian tradition. बाहर बता रहे हैं कि उनका जो पूर्व जन्म है, पूर्व आश्रम है, और उसमें ईसाई धर्म के थे। And such beautiful bhakti sentiments. और उसमें भी बहुत सारी भक्ति की भावनाएं बताई गई हैं। And even systematic development of spiritual growth. और आध्यात्मिक जीवन में कैसे सुचारू रूप से बढ़ा जाए उसका भी वर्णन है उसमें। And you can see it's just the same process we're doing. और वही प्रोसेस है, वही विधि है। It has to be. It's the same result. और तभी तो वो उसी तरह का परिणाम मिलेगा। So there's so many nice opportunities for sankirtan, for preaching. बहुत सारा अवसर हमारे पास संकीर्तन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। Prabhupada said, प्रभुपाद जी ने कहा, every salesman प्रत्येक विक्रेता has his own technique. उसके बाद अपनी तकनीक होती है। Yes, you have to develop your technique for communicating this message. आपके पास अपनी तकनीक होनी चाहिए इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। I don't know if you know him. Do people here know Clint Eastwood? Yes, sir. Clint Eastwood, you know him, the cowboy guy? Okay, he's a famous cowboy. Cowboy actor. एक कॉवबॉय मतलब एक जो ग्वाला टाइप का जो व्यक्ति है। Clint Eastwood. क्लिंट ईस्टवुड। Yes. You don't know. Bollywood movie. So in one of these like Hollywood Western movies, ये पाश्चात्य जगत की मूवीज में आते हैं। क्लिंट ईस्टवुड कॉवबॉय, he says, वो कहते हैं I don't talk much. मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। When I talk, मैं अगर बात करता हूँ, my pistol speaks for me. मेरी बंदूक मेरे लिए बात करती है। Take the book. ये पुस्तक ले लो। So everybody has their technique. सबका अपना टेक्निक है प्रचार करने का। Yes, but we have to, learn how to use this for Krishna. So I can go on talking for 7 days and 7 nights. हमारे घर में 7 दिन 7 रात लगातार बात कर सकता हूँ। भारत पूछे किसी का प्रश्न है, आप में से किसी का प्रश्न है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, भारत से प्रश्न पूछना चाहते हैं, अभी समय है क्योंकि कोई भी प्रश्न नहीं है। Yes. Since you have
studied physical sciences, since you have studied physical Like, sciences, so I wanted to know how is physics related with Krishna? माता जी का प्रश्न है क्योंकि भारत से पूछ रही थी आपने फिजिकल साइंसेस का अध्ययन किया है तो इस फिजिक्स का जो है मतलब कृष्ण से क्या संबंध है? If you actually look at science, अगर आप विज्ञान को देखें ठीक से, the history of science, विज्ञान का इतिहास, the philosophy of science, जो विज्ञान का दर्शन है, modern science, आधुनिक विज्ञान है, you'll find arguments. उसमें कई प्रकार के तर्क देखते हैं आप। What is science? What is not science? विज्ञान क्या है, क्या विज्ञान नहीं है? Epistemology. Epistemology. It means how do we know? हम कैसे जान सकते हैं? So the epistemology of science. Epistemology of science जो विज्ञान को जानने का तरीका है, is generally considered rational empiricism. Rational empiricism. Yeah, which means that empirical knowledge is pratyaksha. तो ये जो बेसिकली इस प्रकार का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। Yeah, so science, physical sciences, they demand that we have a sensuous experience of everything. फिजिकल साइंस का मतलब है कि ये प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव हो रहा है उसी को ही हम लोग फिजिकल साइंस मानते हैं। And they are very biased towards the sense of vision. और इसमें खासकर वो बहुत ज्यादा इस पे टिके हुए हैं कि जो देखेंगे उसी को विश्वास करें। They don't trust evidence coming from hearing or smelling or tasting so much. और वो जो श्रवण के माध्यम से या सुनकर या सूंघकर इस पे विश्वास नहीं करते हैं, इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते। You know, if a dog came in here, अगर एक कुत्ता आ जाए यहाँ पे, looking for his master, और अपने स्वामी की तलाश में, would he come up on the stage and look around? क्या वो स्टेज में आएगा या देखेगा आगे? No. नहीं ना। And then to confirm, जानने के लिए, yeah, tastes like my master. और वो टेस्ट करना चाहेगा कि कौन मेरा स्वामी। Some boys, dogs, और जाने जो कुत्ते हैं, their sense of smell उनका जो सूंघने की जो शक्ति होती है, 10 million times more fine than a human being. यानी कि 10 मिलियन टाइम मतलब कितना हो गया? 1 करोड़? 1 करोड़ गुना जो है ज्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है मनुष्य से सूंघने की शक्ति जो है। But those dogs that have very good sense of smell, और ऐसे कुत्ते जो सूंघ पाते हैं बहुत अच्छे से, beagles, bassets, bloodhounds, they're 100 million times more sensitive. और ऐसे कई कुत्ते हैं जो मतलब 100 मिलियन टाइम ज्यादा जो है वो सूंघने की शक्ति होती है। So, of course, the Vedas, और जो वेद है, they say the most subtle sense is sound. और वेद जो है बेसिकली शब्द के ऊपर निर्भर करते हैं। So that's one beginning difference. ये सबसे बड़ा अंतर है। And you can have a lot of nice discussion about this with scientists. ये हम लोग वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर सकते हैं। So direct perception is what they depend upon. वो निर्भर है प्रत्यक्ष जो है अनुभव के ऊपर। And then rational empiricism. And then they expand that by using rational thought. और रैशनल विचार के द्वारा जो उसको और विस्तार करते हैं। Anumana. अनुमान प्रमाण के द्वारा। And usually for them, rational thought means और रैशनल थॉट्स का अर्थ ये है mathematics. मैथमेटिक्स यानी गणित। Yeah. I mean, how many physicists are we going to find who don't know arithmetic? ऐसे कितने फिजिक्स हैं जो गणित विज्ञान को नहीं जानते हैं? No. So mathematics is essential to modern physical sciences. आजकल के जो फिजिकल साइंस के लिए गणित का होना बहुत जरूरी है। But okay, so rational empiricism. जो रैशनल एम्पिरिसिज्म है, So pratyaksha anumanika. प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण। Then you can see that if you start looking at these things from a Krishna conscious perspective, अगर हम कृष्ण भावना के विचारधारा से देखें, there are many problems. तो बहुत सारी समस्याएं हैं। Prabhupada says, गोपाल जी कहते हैं, modern science is not third class.
मॉडर्न साइंस थर्ड क्लास नहीं है, It's fifth class. फिफ्थ क्लास। But somehow or other they have good results. लेकिन फिर भी उनके पास अच्छे परिणाम उनको मिलते रहते। There was a very, very nice movie produced by the BBC, British Broadcasting. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी ने बहुत एक अच्छी मूवी बनाई थी। It won awards from the American Association for the Advancement of Science. अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा उनको कई अवार्ड्स मिले, पुरस्कार मिले थे। That's the most powerful American science organization. बहुत सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली साइंस ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में। So it was a very, very precise investigation of science and how science knows things. तो विज्ञान के द्वारा कैसे पता लगाया जाए, विज्ञान कैसे सब कुछ जानता है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। And the narrator was a young British philosopher. और उसमें जो अंग्रेज दार्शनिक थे वो सूत्रधार थे इसके। And they were visiting so many different scientific groups and investigating so many ideas like that. और कई वैज्ञानिकों के पास जा रहे थे, उनके पास जाने के लिए। Very profound, documentary. Very profound documentary. डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे वो। Yeah. And so then he comes to the conclusion, और वो निष्कर्ष में आए which their research shows is true. जो भी शोध किया जा रहा है वो सच है। And he says, और उन्होंने कहा science is not powerful because it is true. विज्ञान जो है वो शक्तिशाली नहीं है, वो सत्य है। Science is true विज्ञान एक सत्य है because it is powerful. क्योंकि वो शक्तिशाली है। Yeah. And so that's why we have so much faith in science. तभी लोगों का इतना श्रद्धा है, फेथ है साइंस में। It gives us atomic weapons. हमें वो एटॉमिक वेपन देता है। It gives us birth control pill. और हमें बर्थ कंट्रोल पिल्स देता है। Fornicating and fighting. It's the same thing. युद्ध करते हैं। Yeah. So, but if you start to look at it, you see there are many problems. अगर उनकी किताबें देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें। Scientists, a big physicist, a big biochemist, something like that. बड़े जो फिजिसिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, Usually they have a title of PhD, right? जनरली उनके टाइटल होते हैं PhDs होते हैं वो। And what does that mean, PhD? परमानेंट डैमेज। Probably said that. Anybody know what PhD means? No. डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। Doctor of philosophy. Okay. What does the Latin word doctor mean? Their title is Doctor of Philosophy, and they don't even know what the word means. Doctor means teacher. डॉक्टर का मतलब होता है शिक्षक। Okay, so what does the word philosophy mean? फिलॉसफी में दर्शन, हिंदी। It's actually two words. ये दो शब्द हैं फिलॉसफी में, Philo and Sophie. सोफी। Philadelphia फिलाडेल्फिया means brotherly love. ब्रदरली लव। Philos means love. फिलोस का मतलब प्रेम, And Sophie means सोफी का मतलब sophisticated. सोफिस्टिकेटेड, It means wisdom. यानी कि ज्ञान। So if you are PhD, अगर आप PhD हैं, that means you are इसका मतलब ये है teacher आप शिक्षक हैं, of love of wisdom. आप जो विजडम यानी कि ज्ञान जो प्रेम से उत्पन्न हुआ है, It's a very high title. ये बहुत बड़ा उपाधि है, बहुत बड़ी उपाधि है। You can teach people to love wisdom. और आपको सिखाना है लोगों को कि वो ज्ञान से प्रेम करें। But usually all it means is you have information. Usually all it means is you have a lot of information. हाँ, अगर आपके पास सूचनाएं हैं, And you have some mathematical, logical techniques. अगर आपके पास बहुत सारे तकनीक हैं गणित के, Maybe some creativity. हाँ, Maybe some intuition, some inspiration. कुछ प्रेरणा मिलती है आपको उससे। So, and if you ask somebody who has a PhD, anybody here have a PhD? आप में से किसी ने PhD किया है? What subject? In psychology.
Or in psychology. Did you take any courses in philosophy? Did you take any course in philosophy? No. So you're a doctor of philosophy, you haven't had a single course at the University of Philosophy. That's wonderful, isn't it? I mean, she's a psychologist. You start talking to a physicist and they'll be insulted. You know, I never took any philosophy. What's your PhD? So I mean, there are many very fundamental, problems with it. तो बहुत सारी समस्या है जो उसमें है. Okay, let's leave philosophy. Then it comes to the next one. और अगला जो है वो ये है. And that is empiricism. Empiricism. Because we say, oh, physics is based upon direct perception. Physics जो है वो वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर निर्भर है. Okay. Did you have any courses in perception? Oh, psychology. You did a bachelor's degree in psychology? Yes. Okay. Psychology 1A, you had 1 week on perception, probably, right? Did you ever look at visual illusions? Okay, yeah. So in psychology, और psychology में in the first course, जो पहला कोर्स है they talk about pathology, diseases, उसमें पैथोलॉजी और रोगों के बारे में चर्चा करते हैं, बीमारियों के बारे में, developmental psychology, और मानसिक विज्ञान जो है, and also मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करते they हैं, talk about perception. और उसमें फिर जो इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है उसकी चर्चा करते हैं, And in 1 week they show you और दिखाते हैं हम लोग, that perception is not a simple thing. और जो परसीव करना किसी चीज को समझना इंद्रियों के द्वारा इतना आसान नहीं. There are so many visual illusions. कि बहुत सारे हमारे देखते हैं तो उसमें बहुत सारे भ्रम होते हैं, हम देखते हैं जो बहुत भ्रमित हो जाते हैं. Look on the internet for visual illusions. अब इंटरनेट में जाइए, विजुअल इल्यूशंस करके सर्च करिए, Unlimited. असीमित है. Yeah. Somebody may have cataracts किसी को मोतियाबिंद हो सकता है from birth. जन्म से ही. So light is coming in. The light goes into the eye. हाँ, मोतियाबिंद होता है तो फिर हम देखने But लगते it's cloudy. They can't see anything. वो देखने लगते हैं, सब कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा डिप दिखता है. Maybe in 1935 or something, 1935 they developed the way to remove these. 1935 में शोध किया गया उसको कैसे निकाला जाए मोतियाबिंद. So now some adult, और किसी एक वृद्ध व्यक्ति ने, वयोवृद्ध है, he knows what the world is. वो जानता है कि संसार क्या है, The table, वो जानता है टेबल है, microphone. ये माइक है, पता है उसको, Yeah. He knows all these things. ये जानता है, थोड़ा बहुत सब जानता है. So when the cataracts are removed, और मोतियाबिंद हटाया जाता है, then he can see them. Oh, that's the microphone. और फिर वो देख पाता है ठीक से, वो ही माइक है, ये तो टेबल है. No. What they saw, जो उन्होंने देखा वास्तव में was a booming, buzzing confusion. वास्तव में उलझन था, बहुत बड़ा उलझन. It was just light. Yeah. They had to learn to see straight lines. उनको सीधे लाइन क्या है ये देखना आना चाहिए. They had to learn to see points. उनको देखना आना चाहिए कि पॉइंट्स क्या है. They had to learn to see colors. उनको अलग अलग रंग क्या है देखना आना चाहिए. Yeah. You had to learn how to identify faces. और वो उनको जानना चाहिए कि वो चेहरों को पहचान सके. Yeah. Direct perception is based upon tremendous intellectual concepts. उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है कि वास्तव में अपने बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है. Yeah. So this is the Bhagavatam. ये श्रीमद् भागवतम है. There's so many different attitudes we can have. There's so many different attitudes that we can have. अच्छा, बहुत सारे विचार आप रख सकते हैं श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए. So many different bhavas. बहुत सारे भाव, Buddhi, perspective. बुद्धि, विचारधारा. And because of that, we see very different worlds. और इस कारण से आप बिल्कुल ही अलग संसार देखते हैं. Yes, some incomprehensible to other people. और सामान्य लोग उसको नहीं समझ पाते हैं. Yeah, or a dog, he smells this whole place, you know. और एक कुत्ता है जो हर जगह सूंघता है. Yeah, he can smell an explosive. Right? वो सूंघता रहता है. Yeah.
So this is some of the very fundamental relationships between the Bhagavad philosophy and the Vedas and physical sciences. तो ये फिजिकल साइंस और श्रीमद् भागवतम के बीच में ये संबंध है. Physical sciences are true within a very small area. फिजिकल साइंस सत्य है केवल एक छोटे से इलाके में. Yeah, but their basis in empiricism, they don't really know how insubstantial it is. और वो नहीं जानते कि वास्तव में दार्शनिक विज्ञान क्या है और इस वजह से क्या है, उनका जो ज्ञान है बहुत ही सीमित है. And just one more point. Okay. और एक और पॉइंट ये है. Okay. You're a scientist, right? Psychologist. Oh, psychology is not a science. Well, that's interesting because all scientists have to use their minds. So psychology is not a science. But anyway, there's somebody very proud, arrogant, I'm a physicist. कई बार लोग गर्वित होते हैं कि मैं फिजिसिस्ट हूँ. I'm an astrophysicist. मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूँ. Then you can ask them. आप उनसे पूछ सकते हैं. Do you have axiomatic faith in the postulates of Euclid? So much of all the mathematics they use जो भी गणित का उपयोग वो लोग करते हैं is based upon Euclid's principles. Euclid's principles. He is the person who defined geometry. और ये वो व्यक्ति है जिसने जियोमेट्री जो है की परिभाषा दी थी. Yeah, all of the geometry we study is based upon Euclid's ideas. तो उसी के आधार पर उन्हीं के विचारधारा को हम आगे समझते हैं. Yeah, you can't count without having Euclid's ideas. और हम लोग नहीं जान पाते कि नहीं गिन पाते हैं. You have to have the idea of a point. पॉइंट के बारे में हमें जानना होगा. Then you have to have the idea of a line. और लाइन के बारे में जानना होगा. Okay, now you can count. फिर आप उसको गिन सकते हैं. 1, 2, 3. But what is the point? 1, 2, 3 करके, लेकिन पॉइंट क्या है? Yeah, these are axioms. ये सब एक्सियम है. Euclid gives certain axioms that you have to accept on faith. कुछ तो ऐसे हैं कि हमें श्रद्धा के आधार पर ये स्वीकार करना होता है. Oh, your religion is based upon faith. वो बोलते हैं कि आपका धर्म तो श्रद्धा के ऊपर निर्भर है. Science is based upon solid facts and और विज्ञान जो है वो क्या है? सॉलिड फैक्ट्स, यानी कि जो सत्य है, जो देखा जाता है उसी में विश्वास करता है. But mathematics is based upon Euclid's principles. और जो गणित है वो यूक्लिड प्रिंसिपल्स पर निर्भर करता है. Yeah, you don't have to have anything more complicated than calculus to build a 747 airplane. कैलकुलस ज़्यादा और ज़्यादा कुछ भी नहीं है 747 को बनाने के लिए. But it's still based upon Euclid's principles. बट ये जो है यूक्लिड प्रिंसिपल्स के ऊपर निर्भर करता है. What is the point? पॉइंट क्या है? That's Euclid's first idea. वो यूक्लिड का पहला विचार है. A point is that which has no extension. पॉइंट वो है जिसका कोई विस्तार नहीं है. It has no width. उसकी कोई चौड़ाई नहीं है. It has no depth. उसकी कोई गहराई नहीं है. It has no length. उसका कोई लंबाई नहीं है. It has no color. उसका कोई रंग नहीं है. It has no weight. उसका कोई वजन नहीं है. It has no mother. No mother. उसकी माता नहीं है. कोई पिता नहीं है. No political party. कोई पार्टी नहीं. That's the definition of all the mathematics they're using. ये सब जितने भी गणित है उसकी व्याख्या ये है. In Sanskrit this is called neti neti. नेति इसको कहा जाता है गणित. और संस्कृत में It's a very specific philosophical way of looking at reality. तो जो वास्तविकता को पहचानने के लिए ये जो है दार्शनिक विचार है. It never tells you anything positive. It never tells you anything positive. हाँ, कोई भी जो है वास्तव में सच बताया जाता है. It says not this, not that, not this, not that, not और ये this. कहा जाता है कि नहीं करते. So in mathematics also there are very fundamental problems. तो गणित में भी कई प्रकार की समस्या है. So we hope we've inspired people with a little bit of this, scientific preaching. तो आप लोग प्रेरित हुए होंगे आज वैज्ञानिकों को कैसे प्रचार करना है साइंटिफिक प्रीचिंग. Everybody will approach it from their own direction. तो अपने अपने विचारधारा से आगे बढ़ते हैं. But these are really the people that we have to convince. लेकिन ये वो वैज्ञानिक है जिनको हमें वास्तव में विश्वास दिलाना है कृष्ण भावना We में. have to understand Krishna consciousness and this scientific perspective. यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम कृष्ण भावना को समझें.
ये बहुत जरूरी है। Just like Lord Chaitanya had to explain things in terms of Shankara's Mayavad philosophy. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को जो है शंकराचार्य की मायावाद दर्शन के ऊपर विचार प्रस्तुत करना था। So I guess we'll finish here. तो यही में हम समाप्त करते हैं। And we want to thank everybody very much for this opportunity. धन्यवाद आप सबका बहुत। हमारा भी धन्यवाद करना चाहिए। हमारा भी धन्यवाद करना चाहिए। महाराज ने इतना समय दिया, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ। हमारा भी धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण नाम बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। मैं क्षमा चाहूँगा महाराज का मैं यथारूप अनुवाद नहीं कर पाया, लेकिन भाव तो समझ गए हो। Perfectly, but you should have understood the vow. तो ये हमारे कृष्ण सिंह रावत जी हैं जिन्होंने आज मिष्टी प्रसाद प्रायोजित किया है, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए आप स्टेज पर आ जाइए, महाराज जी से आशीर्वाद दीजिए। So he sponsored some sweets prasad today. He sponsored prasad, sweets prasad. Hare Krishna. You have come on the stage, please. आप रिसीव कर लीजिए। जय